हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने देखी है, पिछले वीडियो लेक्चर हैं उसमें। लेकिन आज हम लोग 4x4 डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसे नॉर्मली ऐसे करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, काफ़ी समय लगता है इसमें। तो कैसे करेंगे वो आज देखते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट आप सबके लिए। अगर आप यूजीसी नेट, गेट या सीएसआईआर नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे जो बैचेस हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ बैचेस तो स्टार्ट भी हो चुके हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस जो है ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में, दोनों ही में अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, भोपाल और रांची सेंटर के लिए। तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो स्क्रॉल हो रहा है। चलिए हम लोग स्टार्ट करें। तो अगर डिटर्मिनेंट 3x3 का होता था तो हम लोग निकाल लेते थे, उसमें थोड़ा समय लगता था। बट जैसे मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 321152206। इसकी वैल्यू निकालना हम लोग पिछले क्लास में देखे हुए हैं, आप जाके उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। लेकिन अगर 4x4 का हो तब क्या होगा ना, वैल्यू निकालनी तो आसान है लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। उसे हम कैसे करें सॉल्व, ये हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 0 2 4 3 2 2 1 3 6 8 7 और 5। मान लीजिए ये हमारा जो है 4x4 का डिटर्मिनेंट है। अब अगर आपको बोला जाए कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आप कैसे करेंगे? अगर नॉर्मली अभी तक जो आप सीखे हैं, आप किसी रो या कॉलम को चुनेंगे। जनरली आप किसको चुनते हैं? जिसमें नंबर ऑफ जीरोज जो है ज़्यादा हो। इसमें आपको ये रो दिख रहा है जिसमें नंबर ऑफ जीरोज है, ठीक ही है, या ये कॉलम दिख रहा है। आप इस रो से करें या इस कॉलम से करें, वैल्यू फाइंड आउट, वैल्यू तो सेम ही आनी है, आप जानते हैं। लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले आपको जब इसकी वैल्यू लेके स्टार्ट करेंगे तो आपका जो डिटर्मिनेंट, सब डिटर्मिनेंट बचेगा इस रो को, इस कॉलम को और इस कॉलम को और इस रो को कैंसिल करने के बाद वो इतना बड़ा होगा 3x3 का। ठीक है, तो जाहिर सी बात है समय तो ज़्यादा लगेगा ही। अब देखिए इस समय को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं। तो एक रूल है डिटर्मिनेंट के लिए। वो रूल क्या है? If to the elements of a row or column of a determinant are added m times the corresponding element of another row or column, the value of the determinant thus obtained is equal to the value of the original determinant. इस रूल को आप 2-3 बार पढ़ें और इसका मतलब क्या निकलता है वो समझें, उसके बाद हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। मान लीजिए हम लोग थोड़ा इसे इलेबोरेट करते हैं। एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इन जनरल a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। ठीक है, अब ये जो रूल हम लोगों ने जो लिखा है ये बोलता है अगर a1 में, पहले लिखते हैं mb1 a2 प्लस mb2 a3 प्लस mb3। और ये आपका रह गया b1 b2 c3 c1 c2 c3। अब देखिए इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे आपको लग रहा है कि जो पहला वाला कॉलम है, कौन सा कॉलम? a1 b1 a1 a2 a3। इस कॉलम में हमने क्या किया है, सेकेंड वाले कॉलम को, सेकेंड वाला कॉलम कौन सा है? b1 b2 b3। इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ कांस्टेंट m है, और इसके साथ ऐड कर दिया है।
ठीक है, इस पूरे कॉलम के साथ A1 A2 A3 के साथ इस कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने एडिशन किया है। तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू रहेगी वो अनचेंज रहेगी, वही वैल्यू होगी जो पहले की होगी। अब आप सोचेंगे इससे फ़ायदा क्या मिलने वाला है? तो हम लोग अभी देखते हैं इससे फ़ायदा क्या मिलेगा। पहले रूल को आप ध्यान से देख लें। ठीक है, क्लियर है ये? आप रो में भी कर सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया। अब इस चीज़ को फॉलो करते हुए हम लोग इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, वैल्यू निकालते हैं जो कि 4 क्रॉस 4 का है और नॉर्मल तरीके से ये ज़्यादा टाइम लेगा। तो पहले हमें इसे लिख दें। ये है 1 2 3 और 0। फिर है 2 4 3 2 3 2 1 3 6 8 7 और 5। ठीक है, ये हमारा 4 क्रॉस 4 का डिटर्मिनेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, अगर नॉर्मली इसको सॉल्व करना हो तो आप किस रो को या कॉलम को यूज करेंगे? उस रो या कॉलम को जिसमें जीरोज हो। ठीक है, और अगर सब में जीरो है तो किसमें ज्यादा जीरो, उससे क्या होगा, आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला रो में या चौथे कॉलम में आपको जीरो देखने को मिल रहा है। फर्स्ट रो है, इसमें आपको एक जीरो मिल रहा है इस फोर्थ वाले कॉलम में। तो हम कोशिश करते हैं कि किसी एक रो में ज्यादा से ज्यादा जीरो लाए। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, अब देखिए, थोड़ा आइडिया लगाइए। 1 के टेबल में सब कुछ आएगा, 2 3 4। 2 के टेबल में सब कुछ नहीं आएगा, 2 2 जब 4 2 3 6 ऐसे करके बढ़ेगा। और 3 के टेबल में भी वैसे ही आएगा, लेकिन 1 के टेबल में सब कुछ आएगा। ठीक है, तो क्या हम ऐसा करें कि अगर हम T2 में, T2 मतलब कॉलम 2 में T2 माइनस 2C1 कर दें, क्या मिलने वाला है? इसका मतलब है कॉलम 2 हमारा ये है। पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं एक बार। कॉलम 2 है हमारा 2 4 2 और 8। ठीक है, इसमें आप माइनस क्या करने वाले हैं, 2C1, यानी 2C1 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 6। ठीक है, माइनस करने के बाद क्या मिलेगा, 2 माइनस 2 ये तो जीरो हो गया, 4 माइनस 4 ये तो हो गया जीरो, 2 माइनस 6 ये हो गया -4, और ये हो गया 8 माइनस 12 ये भी हो गया -4। ये आपको जो नया वैल्यू यहाँ देखने को मिलेगा वो मिलेगा क्या, इसमें कॉलम 2 में ये हो जाएगा जीरो। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा जीरो जो कि हम चाहते हैं। ये भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो। ये क्या हो जाएगा आपका, -4, और ये क्या हो जाएगा, -4। तो देखिए हमने एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा लिया पहले वाले कॉलम में, इस रूल को यूज करके, इस रूल को यूज करके। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी, वो चेंज नहीं होने जा रही। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं कॉलम 3 को क्या जीरो कर पाएंगे। यस कर पाएंगे, क्योंकि 1 के टेबल में तो सब कुछ आता है। हम रूल कौन सा यूज करेंगे, तो यूज करते हैं T3 में T3 माइनस 3C1। ठीक है, और इसे लिखते हैं। तो जब इसे लिखेंगे तो क्या आएगा, T3 पहले हम लोग कॉलम लिख ले, 3317। ये है 3317 माइनस 3C1। 3C1 की वैल्यू कितनी है, 1। 3 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 और -3 इंटू, अब इसे माइनस करिए, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 3 माइनस 3 0, इसमें आएगा 3 माइनस 6
-3, 1 - 9 -8, 7 - 18 -8, ठीक है। लेकिन हमारा पर्पस जो है वो पूरा हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया -3 नई वैल्यू, ये हो गया -8 और ये हो गया हमारा -8, ठीक है। नाउ हम लोग इसे फ्रेश में लिख लेते हैं। ये हमारा नया 4x4 का डिटर्मिनेंट, 1 0 0 0 2 0 -3 2 3 -4 -8 3 6 -4 -11 5। अब आपको इसे सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक रो ऐसा है जो तीनों तीनों ये 0 है, ठीक है। हमने किस रूल को यूज़ करके ये सारे नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग लाए? इस रूल को यूज़ करके, ठीक है। आप किसी भी रो में या कॉलम में ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें एक्सपेंशन करना है डिटर्मिनेंट का, तो पहला क्या हो जाएगा, साइन तो पॉजिटिव होगा, पहला रो पहला कॉलम। साइन का रूल पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है, अगर आपको डाउट हो तो आप ये देख सकते हैं जाके। तो ये हो जाएगा हमारा 1 और इसके करस्पॉन्डिंग रो को और कॉलम को छोड़ दें, जाएगा 0 -3 2 -4 -8 3 -4 -11 और 5। क्लियर? और बाकी आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये 0 0 है, तो अगर आप कुछ करेंगे भी तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा और सारी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इधर आपको ध्यान ही नहीं देना। तो काम इतना आसान है, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। 1 तो आपका ओरिजिनल है, ठीक है। और इस 3x3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप अलग से फाइंड आउट कर लें, वैल्यू को यहाँ डाल दें और हमारा आ जाएगा। इसे अलग से सॉल्व करते हैं हम। चलिए इसे अलग से सॉल्व करेंगे तो ये आया हमारा 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम लोग पूरा लिखें क्या बचेगा, इस रो को इस कॉलम को इस रो को छोड़ें तो -8 3 -11 5। लेकिन यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्या होगा, ये 0 से मल्टीप्लाई है तो 0 ही रह जाएगा। उसके बाद माइनस, ये -3 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो -4 3 -4, फिर इस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ साइन प्लस हो जाएगा, क्योंकि पहला रो है और तीसरा कॉलम 1 और 3 4 होता है, जो कि इवन है, तो साइन पॉजिटिव होगा। 2 और यहाँ क्या होगा, -4 -8 -4, ये तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, दिक्कत ही नहीं है। ये क्या हो जाएगा आपका, अगर इसे आप सॉल्व करें तो 5 20 नेगेटिव का 20 -12, ठीक है। तो ये हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई है, ये 8 × 3 4। और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 244 -32 -24, कितना बचा, 12 2 24 +24, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है ओरिजिनल वाले की, जो ओरिजिनल हमारा क्वेश्चन था उसकी वैल्यू आएगी 0, ठीक है। इस तरह आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रिक्स भी है, लेकिन वो डिटर्मिनेंट की फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यूज क्या क्या दी हुई, मतलब उसके एलिमेंट्स क्या क्या दिए उस पर डिपेंड करता है। ये बेसिक है, ये आपको जानना ही है, ठीक है। और अगर ये भी अप्लाई ना हो तो आपको नॉर्मल जो मेथड है तो उसको लेके सॉल्व करेंगे। तो इसे आप एक बार ठीक से कर लें, और 4x4 डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आप देख लें।
अब एक क्वेश्चन है, इसे आप ट्राई करें सॉल्व करने की, मैं दे देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 क्रॉस 4 डिटरमिनेंट। 3, 2, 1, 4, 15, 29, 2, 14, 16, 19, 3, 17, 33, 39, 8 और 38। ठीक है, एक 4 क्रॉस 4 का डिटर्मिनेंट है और इसको आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको बतानी है कितना है। ठीक है, थोड़ा हिंट दे दें। अब देखिए, ये जो कॉलम है यहाँ पे वैल्यू 1, तो आपको इसको यूज़ करना है और बाकी सबको ज़ीरो करना है। मतलब अगर हम ऐसा करें, T1 में T1 माइनस 3 T3, तो क्या होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो आप इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, और बाकी आप लोग ट्राई करें तो बताएं आपसे ये सॉल्व हुआ कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इससे। ठीक है, तो ये 4 क्रॉस 4 डिटर्मिनेंट के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, उसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मतलब आप सिर्फ देख के बता सकते हैं उसकी वैल्यू क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे जो अपकमिंग बैचेस हैं उन्हें ज्वाइन करें अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।